यमराज, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा। आप मुझे वो पवित्र कथा सुनाइए। फिर यमराज देवऋषि नारद को कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, मध्य देश में देवशर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वो अत्यंत गुणवान तथा शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वो अपने ज्ञान का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वो भिक्षा मांगकर ही गुजारा किया करता था। फिर एक दिन वो ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते वो एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि उस वृक्ष पर 3 पिशाच खड़े हुए हैं। वो तीनों उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण किया करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता था तो वो उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई भी अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी कभी भी दया नहीं करते थे। जब वो ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वो पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। ये ब्राह्मण तो केवल सात्विक भोजन किया करता होगा, इसीलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, कीड़े नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। जब वो ब्राह्मण उन पिशाच को देखता है तो वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। वो ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था और वो हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था, इसीलिए उसे किसी से कोई भी भय नहीं लगता था। उन पिशाच को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाच की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है, हे पिशाच, तुम्हें नमस्कार। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाच को देखकर भी आपको जरा भी भय नहीं लगता? बड़े बड़े सूरवीर योद्धा भी हम पिशाच को देखकर भयभीत हो जाते हैं। हमें देखकर थरथर कांपने लगते हैं। हमें देखकर डर के भागने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके सामने आने से हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने ही वाले थे। फिर वो ब्राह्मण कहता है कि हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ है और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाच के द्वारा ही होनी है तो ये भी मुझे स्वीकार है। प्रभु ने जो भी मेरे भाग्य में लिख दिया है वो मुझे मंजूर है।